तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक टेटेलोड यान के सेटर के हाथों में लग जाता है। सेटर सामने से कहती है हम तुझे नहीं मारेंगे अगर तूने हमारे सवाल का जवाब यहाँ पे दिया। तो वो भी एग्री कर लेता है। ये पहला सवाल पूछती कि जो रॉयल लॉर्ड है उसके ऊपर भी किसी का नेस्ट यहाँ पर आता है क्या। जो सुनते ये कहता है शायद हो सकता है, मुझे कंफर्म मालूम नहीं है। एन सेटर को आ जाता गुस्सा, हो कहता है कि भाई झूठ बोलेगा, तुझे मालूम ही नहीं है क्या। और गुस्से के मारे यान के सर पे हाथ रखी थी, उसका बाल नोचने लग जाती है। तो यान के भी कहता है आराम से यार, मेरा बाल कहीं को नोचे जा रही हो। वो सामने जो टेटेलोड है ना वो डर जाता है, कहते कि ना ना यार मुझसे मत पूछो, मैं तो भाई यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई जो लेवल अप करके यहाँ पे टेटेलोड बना, जो इन्हें टेटेलोड है ना उनसे यहाँ पे पूछ लो, मैं प्रमोटेड टेटेलोड हूँ। तो ये भी कहती है एक्शन तो हमारा जो टेटेलोड है वो इन्हें टेटेलोड और प्रमोटेड टेटेलोड में डिवाइडेड है क्या। वो भी कहता है यस 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 हम लोग यहाँ पे डिवाइडेड है। जो प्रमोटेड वाले होते हैं ना वो धीरे 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 अपने आप लेवल करके टेटेलोड यहाँ पे बनते, लेकिन जो इन्हें टेटेलोड होते हैं ना वो पैदा होते ही डम टेटेलोड यहाँ पे बन जाते हैं। जो सुनते ये भी कहती हैं ऐसी बात है क्या, हम कैसे, वो बताता जो रॉयल लॉर्ड का रहता है ना रॉयल नेस्ट, उससे डायरेक्ट जो सुनते ये भी कहती जब डायरेक्ट उससे पैदा होता ही 8वें रैंक का, तुम लोग उसको द्वारा पैदा करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग और कहीं को नहीं बना लेते। जो सुनते ये बताता उसकी भी एक लिमिट होती है, एक रॉयल लॉर्ड के नेस्ट द्वारा एक लिमिटेड ही टेटेलोड यहाँ पे पैदा हो सकते हैं। बहुत ही पहले जितने भी रॉयल लॉर्ड यहाँ पे थे ना हमारे सोर्स लैंड से यहाँ पर आए थे और अपने साथ ना अपना इंक नेस्ट लेकर आए थे। और उसी सोर्स लैंड के अंदर से जो सोर्स पावर होता है ना उसी पावर को यूज करते हैं टेटेलोड पैदा करने के लिए, और एंड में वो पावर खत्म हो चुकी है। जो सुनते ये लोग कहते हैं भाई सोर्स लैंड क्या बात कर रहे हो। जो सुनते सेटर कहती को कि मैं समझ गया, जो रॉयल लॉर्ड के नेस्ट है उनके पास सोर्स लैंड का कोई पावर है, उसी पावर से ना वैसे टेटेलोड यहाँ पे पैदा कर सकते हैं जो डायरेक्ट पैदा होते ही है ना वो 8वें रैंक के यहाँ पर होते हैं। ये बताता यस वैसे हाँ, मेरा यही कहने का मतलब यहाँ पे था। और हम जैसे जो टेटेलोड है ना वो पैदा होते हैं, टेटेलोड यहाँ पे नहीं होते, हम कल्टीवेशन करते हैं, हम खून ऑब्जॉर्व करते हैं, मतलब पावर ऑब्जॉर्व करते हैं, तो जाके ऐसा यहाँ पे बनते हैं। हमारा पावर हमारा जो होता है ना उन बाकी टेटेलोड से जो डायरेक्ट पैदा होते हैं टेटेलोड बनते हैं उनसे काफी कम होती है। एनसेटर कहती है क्योंकि ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे समझ गई। इंश्योर्ड भाई सोर्स लैंड यही तुम्हारा मदर नेस्ट है ना। वो जो सुन दो भी कहता मदर नेस्ट, ये कौन सा नेस्ट है, मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कह रहे हो तो शायद ये जो हमारा सोर्स लैंड है ना वही मदर नेस्ट है जिसके बारे में आप यहाँ पे बात कर रहे हो। उसके बाद नहीं और भी सवाल पूछती है कि भाई जो मदर नेस्ट यानी सोर्स लैंड द्वारा और ढेर सारे एक्सपर्ट पैदा हुए रहेंगे, लेकिन वो लोग कहाँ पर है, वो लोग आते कहीं को नहीं। ये भी कहता है आई डोंट नो। उसका दूसरा भी सवाल पूछा जाता है कि जो मदर नेस्ट आई मीन जो सोर्स लैंड है वो है कहाँ पर, ये भी कहता है आई डोंट नो। और भी एक सवाल पूछा जाता है उस पर भी रिप्लाई आता है आई डोंट नो। उसको तो सेटर एक और सवाल यहाँ पे पूछती है कि हमको ये बता दे ये जो पूरा जगह यहाँ पर है एंशिएंट टाइम पे तुम्हारे इंग्लैंड के मेंबर अपना सामान्य इंसानों ने अटैक किया था तो ये तैयार हुआ ना, वो फिर से यही बोलने वाला था आई डोंट नो, लेकिन बड़ा गुस्सा यहाँ पे करती है, जैसे गुस्सा करती है वो सच्चाई बता देता है यस 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 एंशिएंट टाइम पे जो लड़ाई हुआ था ना उसी लड़ाई के द्वारा ये एरिया तैयार हुआ था। तो ये भी कहते गुड, इतने सवाल मेरे को पास थे और तेरे पास कोई एक्स्ट्रा जवाब है क्या। वो भी कहते नहीं मेरे पास कोई एक्स्ट्रा जवाब नहीं है। तो यान कैसे कहती है कि जाओ यार मार डालो इसको, तो वो भी कहता मार डालो, या तुमने वादा किया था कि अगर भाई मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दिया तो मुझे नहीं मारोगी। यान क्यों कहता उसने कहा तुमको मारा, उसने वादा किया तुमको नहीं मारी, मैं तुमको जान से मारने वाला यहाँ पर हूं ना। या तुम लोगों ने हमारे कितने इंसानों को जान से मारा जो सब स्वर्ग में यहाँ पे चले गए, तो उनसे जाना और मिलना, और सॉरी या तुम जैसे बंदे तो नरक में यहाँ पे जाएंगे ना। ये लो इतना बोल के मार डालता है उसको, जैसे मारता है एनसेटर कहती है कि हमें इसकी सारी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, हो सकता जो भी बातें इसने बताई ना आधे से ज्यादा झूठ बातें भी हो सकती है, हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे बढ़ते रहते 3 दिन का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है। यान कहीं वो जो स्पेस तरह शिप पे लगा हुआ था ना वो नोटिस करते हैं कि एक सेकंड नो वे यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो पीछे से फेंग भी देखती है भाई क्या हो गया, ये खुद से बात कर रहा है क्या। ये आता है सेटर के पास, सेटर से बताता है कि इस एरिया के अंदर खाली ये लोग अपने माउंटेन पास को लेकर नहीं बल्कि जो बाकी माउंटेन पास है ना वो लोग भी अपने लेकर निकल चुके थे। तो यान के बताता है कि जो 2 माउंटेन पास है ना क्लाउड एंड व्हाइट माउंटेन पास और अजूरे व्हाइट माउंटेन पास, और दोनों माउंटेन पास ना हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ ज्यादा ही पास यहाँ पर है। ये भी चौक जाती नो वे यार अचानक से लोग तो अपने ट्रेवल करे थे हमारे पास कैसे आ रहे हैं। यान के बताते बस धीरे धीरे एकदम पास और भी आते जा रहे हैं। जो सुनते ये कहते लेकिन तुझे मालूम कैसे चला। यान के बताते कि मैं इस सुपर स्पेस एरिया के पास यहाँ पे था तो मुझे टोटल ना 12 इंक स्पेलिंग जो शिप यहाँ पे था ना वो शिप को और महसूस हुआ, क्योंकि शिप के अंदर मेरा ही प्यूरिफिकेशन लाइट यहाँ पे था। तो मुझे लगा शायद भाई हमारे माउंटेन पास का होगा, लेकिन धीरे धीरे अनुमान लगा वो हमारे माउंटेन पास का नहीं है और हमसे थोड़ा सा दूर है, वो पक्का दूसरे किसी माउंटेन पास का है, और ये उसी दोनों माउंटेन पास का है जो हमारे पास यहाँ पे बढ़ते जा रही है। जो सुनते ये भी कहती तभी तो भाई इस स्पेस एरिया द्वारा सारे माउंटेन पास यहाँ पे कनेक्टेड है, जिस चक्कर में काफी एनर्जी लग जाती थी उस करने में, लेकिन अब ज्यादा एनर्जी यहाँ पे नहीं लगी क्योंकि भाई एरिया ना धीरे धीरे उनका पास यहाँ पे आ रहा है, और धीरे धीरे जो भी माउंटेन पास है ना लगता है सब पास में आकर एक ही एरिया में ऑटोमेटिक इकट्ठा होने वाले। जो सुनते यान के कहते फिर तो हमारे 100 से ज्यादा माउंटेन पास है, सब इसी एरिया के अंदर आके इकट्ठा हो जाएंगे, नहीं सारे के सारे इंसान है ना एक साथ मिलकर अटैक वगैरह लड़ाई वगैरह यहाँ पे
कर सकते हैं, अच्छी बात है ना। ये कहती हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये हो क्या कर रहा है, सारे के सारे शिप अचानक से पास में आना। हम सब तो आइडिया लगा नहीं सकते, तू आइडिया लगा सकता है तो आइडिया लगाते रहे कौन कौन सा कितने पास में यहाँ पे यार है। यार के बाद ओके ठीक है, ये नॉलेज ग्रेट एवोल्यूशन पास में हर बंदे के पास आ जाते कि ऐसी ऐसी बातें, तो उनको ये मालूम नहीं है कि भाई ये क्यों हो रहा है, लेकिन उनको ये मालूम जब सारे इंसान साथ में आएंगे तो जाहिर सी बात है इंग्लैंड के साथ ना तगड़ी सी फाइट होगी। तो ये सब फाइट करने को तैयार था। काफी दिनों का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, ढेर सारे जो माउंटेन पास है ना वो पास में आ जाते हैं, और तभी अचानक से एक रिएक्शन यहाँ पे दिखा देता है बहुत ही तगड़ा सा। तो यान के भी देखता है ये कौन सा रिएक्शन है, क्या कोई एनसेटर फाइट कर रहा है क्या? नो वे, मैंने पहले भी रोलॉर्ड वर्सेस एनसेटर का मुकाबला देखा है, उनके मुकाबले में भी इतना तगड़ा रिएक्शन नहीं होता जितना तगड़ा रिएक्शन है ना अभी मुझे देखने का मौका यहाँ पे मिल रहा है। पक्का कुछ तो गड़बड़ है। सामने से ये बताती भाई कोई एनसेटर यहाँ पे निकला है। जो सुनते ही यान के सोचते हैं अगर कोई एनसेटर स्पेस एयर यूज करके जाता है तो जाके ऐसा रिएक्शन होता है क्या? तो कौन सा एनसेटर गया? हमारी एनसेटर गई क्या? उतने में जो क्लाउड एंड वाइंड पास यहाँ पे था ना उसका एनसेटर दिखाई देता है, और अजूरी वर्ड सेट ना उन दोनों का एनसेटर यहाँ पे दिखाई देता है। वो दोनों मिलकर कुछ तो यूज करते हैं, और जो माउंटेन पास यहाँ पे था ना तीनों माउंटेन पास उस पर एक प्रोडक्शन यहाँ पे तैयार कर लेते। तो फेंग भी कहती भाई देखो इन्होंने मिलकर प्रोडक्शन तैयार कर दिया। तभी यान के ध्यान जाता है फाइट हो रहा है किसी रॉयल लॉर्ड वर्सेस समरी एनसेटर का। लगता कोई रॉयल लॉर्ड यहाँ पे दिख गया तो कोई एनसेटर जाके फाइट यहाँ पे करा है। अजूरे वर्ड का जो एनसेटर था वो भी कहता है भाई ये कमीने लोग मेरे को यार देखो सबर यहाँ पे नहीं होता, मैं सबर नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूँ, निकल जाता है। ये दूसरा एनसेटर भी देखते कि हाँ भी बिल्कुल भी सबर नाम की कोई चीज ही नहीं है। नीचे से फेंग भी देखे कन्फ्यूज भाई चल के आ रहा है। यान के बताता लगता है किसी माउंटेन पास पर हमला हुआ है किसी रॉयल लॉर्ड का, तो अजूरे वर्ड के जो एनसेटर ना बचाने यहाँ पे गए हैं। तो सामने से ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या? अचानक से किसका हमला हो गया? कौन सा रॉयल लॉर्ड का हमला हो गया? उतने में ये वाला जो एनसेटर यहाँ पे था क्लाउड एंड वाइट सेट वाला जिसके साथ यान के पहले भी मिल चुका है वो आता है। यान के भी देखता है एनसेटर, फेंग भी देखती है सनसेटर, दोनों नमस्कार करते हैं। एनसेटर भी कहता है बहुत बढ़िया यान के तेरे बारे में सुना, तू 7वें रैंक का होकर है ना तूने कुछ टेरिटरी लॉर्ड को भी मारा और 9वें रैंक का भी डिसेबल को मारा। आज तक किसी ने ऐसा यहाँ पे नहीं किया जो तूने कर लिया है। अगर तू 9वें रैंक पे चला गया ना तो लिटरली भाई तू हम सबसे बहुत ही बढ़िया यहाँ पे बनेगा। अरे यार लेकिन तेरी लिमिट बस 8वें रैंक की है। काश यार जो यूनिवर्स भट्टी है ना अगर वो भट्टी मिल जाएगी तो अपनी लिमिट बढ़ा कर ना 9वें रैंक पे भी जा सकता है। यान के बोलते डोंट वरी, अगर जो पूरा प्रॉब्लम 8वें रैंक पे मैंने रह के सॉल्व कर दिया तो 9वें रैंक पे जाने की कोई जरूरत भी नहीं है। जो सुनते सेटर भी कहता है यस तूने एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक ही बोला है। उसके बाद भाई पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, हम अपने आउटर यूनिवर्स पे अपने फैमिली के पास जाएंगे और हैप्पी हैप्पी जिंदगी यहाँ पे जिएंगे। उतने में यान के पूछते क्या लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है बताओ ना। जो सुनते ये भी कहते कि इंग्लैंड पागल है भाई, जानबूझ के नाम अपना फ्लो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तुझे क्या लगता है यान के, तुझे को कुछ ना कुछ तो आइडिया लगा ही होगा। तो यान के भी कहता है कि आपने बोला कि उन्होंने अपना फ्लो यानी कमी दिखाई। हाँ मैं समझ गया, उनको चोट लगा, चोट रिकवर करने के लिए ना वो लोग इंक नेस्ट यहाँ पे यूज करते हैं। जो सुनते सेटर कहते हैं सबसे बड़ी कमी उनकी हुई है, बिना इंक नेस्ट के ना वो लोग कुछ भी नहीं है, तो हम पे हमला करना यानी अपने पैर पे गुड़ाई मारने के बराबर है उनके लिए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो वीडियो भी यहीं पे खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।